तो चलो बेटा देखना, तो आप लोगों ने जो एनसीईआरटी में पढ़ा है, एनसीईआरटी में आप लोगों ने क्या पढ़ा है कि किसी ए वेक्टर का अगर बी वेक्टर पे हमें प्रोजेक्शन निकालना है, तो जो आपने एनसीईआरटी में पढ़ा है वो क्या है, स्केलर प्रोजेक्शन। तो अगर आपको निकालना है स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो अगर इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करें तो 7i कैप प्लस जे कैप प्लस 4k कैप का डॉट प्रोडक्ट 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 3k कैप के साथ अपॉन में बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो 7i कैप का अगर 2i कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट होगा तो i कैप डॉट i कैप 1, तो 7 2 जा 14 प्लस जे कैप का जे कैप के साथ डॉट 1, तो 6 प्लस के कैप का के कैप के साथ डॉट 1, 4 3 जा 12 और बाकी सारे डॉट प्रोडक्ट 0। 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 36, 3 का स्क्वायर 9, 14 और 6 20 और 12 32 और ऐड करके 49 अंडर रूट करके 7। इस तरीके से स्केलर प्रोजेक्शन जो ए वेक्टर का बी वेक्टर पे आ रहा है वो आ रहा है 32/7। लेकिन जो नई बात है इसमें, जो एनसीईआरटी में हमने नहीं पढ़ी, वो नई बात है वेक्टर प्रोजेक्शन। अगर हमें इसका वेक्टर प्रोजेक्शन पता करना है ए वेक्टर का बी वेक्टर पे वेक्टर प्रोजेक्शन क्या है, तो नई चीज है ये वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। तो इसको समझने वाली बात यह है कि अगर सपोज ये ए वेक्टर है और सपोज ये बी वेक्टर है, अगर ए वेक्टर का इस बी वेक्टर पे प्रोजेक्शन की बात करें तो स्केलर प्रोजेक्शन का मतलब होता है यहां से लेकर यहां तक, ये परपेंडिकुलर अगर हम डालते हैं तो यहां से लेकर यहां तक का जो ये लेंथ होती है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। अब अगर इसी का आपको वेक्टर चाहिए तो आपको डायरेक्शन देनी पड़ेगी इसको। अगर आपको ए वेक्टर बी वेक्टर पे प्रोजेक्शन वेक्टर फॉर्म में चाहिए तो आपको डायरेक्शन देनी पड़ेगी और डायरेक्शन इसकी यही वाली रहेगी कि इससे मतलब अलोंग बी वेक्टर के अलोंग इसकी डायरेक्शन होगी। तो क्वेश्चन उसी तरीके से हो गया कि फाइंड अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज दिस बट डायरेक्शन इज बी वेक्टर। मैग्नीट्यूड तो इसके बराबर होना चाहिए लेकिन डायरेक्शन ये वाली नहीं चाहिए। तो ऐसी चीजें जब हम लोग एनसीईआरटी में हमने जो क्वेश्चन ऐसे किए थे तब हम इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते थे, जिसके अलोंग हमें डायरेक्शन चाहिए होती थी उसका यूनिट वेक्टर लेकर के जितना मैग्नीट्यूड हमें चाहिए होता है उतने से क्या करते थे, मल्टीप्लाई। तो अगर आपको वेक्टर प्रोजेक्शन चाहिए तो आपको लेना पड़ेगा बी का यूनिट वेक्टर जिसके अलोंग आपको डायरेक्शन चाहिए और इसकी मल्टीप्लाई हम लोग कर देंगे। क्रॉस नहीं लगाते, क्रॉस लगाने पे ऐसा लगेगा जैसे क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, मैग्नीट्यूड हमें इतना चाहिए जितना ये है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ये आज इसकी वैल्यू हमने अभी अभी निकाली है 32/7 और बी वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर होगा वो होगा 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 3k कैप अपॉन इसका मैग्नीट्यूड, तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। इसकी भी वैल्यू हमने अभी निकाली है, इसकी वैल्यू हो जाएगी 7 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 3k कैप। तो 32/49 और मल्टीप्लाई में 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 3k कैप, ये होगा वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। जो हमने ये निकाला था ये स्केलर प्रोजेक्शन था, ये एक लेंथ है, स्केलर क्वांटिटी है, और ये जो है ये इसका वेक्टर प्रोजेक्शन है जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी है। तो इस टाइप से किसी वेक्टर का किसी दूसरे वेक्टर पे हम लोग स्केलर प्रोजेक्शन और वेक्टर प्रोजेक्शन दोनों निकाल सकते हैं।